18वें प्रकरण के 77वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले 77 to 80 ये सब इकट्ठे लेते हैं। तो 77th जो श्लोक है उसमें एक इनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अलग है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो उसमें वो कहते हैं, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है न कुछ कहने का ही। तो यहाँ पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, इसको समझ लेते हैं। अब ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म का क्या मतलब हुआ? क्या किसी और तरीके से भी कर्म नष्ट होता है? तो हाँ, जो आम आदमी है वो कैसे अपना कर्म नष्ट करता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, हमारी किसी से सपोज बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और हमने वही कुछ रिएक्ट कर दिया, कुछ गुस्से में बोल दिया, और बाद में ध्यान आया कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये अक्सर हमारे साथ होता ही है कि हम कुछ कह देते हैं और बाद में लगता है अरे नहीं बोलना चाहिए था, उसको बुरा लगा होगा या मेरी गलती थी, हमें हो सकता है ऐसा लगे। तो क्या करते हैं हम? अब उसको कवर अप करते हैं। हमने सबने किया होगा, पक्का करते ही हैं हम लोग, कि हम अगली बार जब उसको मिलेंगे तो हम उससे और ज्यादा प्यार से बात करेंगे, है ना, थोड़ा, या उसके लिए कोई उपहार लेके जाएंगे, गिफ्ट देंगे, या क्या पता हम उसको सॉरी भी बोले। कई बार बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि हमने एक कर्म किया है ना, हमने कुछ गलत बोल दिया किसी को, अब हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो हमने जो पुराना कर्म किया है हम उसको नए कर्म से नष्ट करना चाहते हैं। करते हैं कि नहीं? हम लोग करते हैं ना, सब इस तरह से बिहेव करते हैं। अब क्या जिसका हमने एक कर्म जो नए कर्म से उसको नष्ट कर दिया, क्या अब नया कर्म नहीं होगा? फिर भी होगा, है ना। कैसा होगा? कि मैंने पहले गुस्सा किया था, अभी कोई गाली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल को फिर से दोबारा नहीं बोल दूंगी। कल को फिर हो सकता है मैं फिर से ऐसा ही काम करूं, फिर एक आर्ग्यूमेंट होगा। अभी मैंने अपने कर्म को कर्म से नष्ट किया है, लेकिन मैं फिर से एक और कर्म उसको बोल दूंगी, किसी और को बोल दूंगी। तो ये हमारा चलता रहता है। तो जब तक हम कर्म को कर्म से ही नष्ट करते रहेंगे तब तक कोई मुक्ति नहीं है, तब तक हम उसी में बंधे हुए हैं, वहीं पे चल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अष्टावक्र, जब ज्ञान से जिसका कर्म नष्ट होता है। तो जब ज्ञान का क्या मतलब है? आत्मज्ञान। जिसने स्वयं को जान लिया कि वो है कौन, और उसकी वजह से जब उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि उसका वहां से कर्तापन ही हट जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, ना उसने कुछ अच्छा किया है ना उसने कुछ बुरा किया है, और उसने नहीं, सामने वाले ने भी कुछ नहीं किया है। देखो, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ रहती है? हम या तो सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया, या सोचते हैं दूसरे ने बुरा किया। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए तो ये गुत्थी सुलझ जाती है। उसको पता है कि ना मैं कुछ करता हूं ना सामने वाला कुछ करता है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र बात करते हैं आगे, जो और श्लोकों में आ रहा है, कि जो निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष है, वही जिसको किसी चीज का भय नहीं है और जिसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। कैसे नहीं है भय और विकार? क्योंकि भय और विकार भी आपके तभी आते हैं जब आपको सामने जो संसार नजर आ रहा है उसके अंदर आपकी कोई वासना होती है। जब कोई वासना होती है, आपकी कोई इच्छा होती है, आपको लगता है मुझे यहाँ पर कुछ मिलना है, तभी तो आपके अंदर भय आएगा कि अगर नहीं मिला तो, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो, या आपके अंदर कोई विकार आएगा, आपको परेशानी हो। जब कुछ है ही नहीं तो आपको कहाँ से भय और विकार होंगे? तो इसलिए निर्भय और निर्विकार के लिए ना अंधकार है ना प्रकाश है। उसके लिए सब बराबर है, सब समान हो जाता है, कुछ फर्क ही नहीं रहता उसके। और शब्दों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं, अनिवर्चनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है। अनिवर्चनीय स्वभाव मतलब जिस स्वभाव का वर्णन ही नहीं कर किया जा सकता। क्या स्वभाव बताएं? असल में स्वभाव, हम अगर वैसे देखें तो स्वभाव का मतलब क्या हुआ? स्वयं का जो भाव है। स्वयं मतलब जो वो है ना। स्वयं क्या है? वो जो है, वो जो आत्मा है, वो जो ब्रह्म है,
वो जो चेतना है वही तो स्व है, और उसका कोई भाव हो ही नहीं सकता, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना। तो उसका, इसलिए एक और उन्होंने यहाँ पे, लेकिन हम कैसे समझते हैं कि स्वभाव, जिस स्वभाव को बताया ही नहीं जा सकता, ऐसे स्वभाव रहित योगी को तो कहा धीरता, विवेकिता और निर्भयता है। तो उसी चीज को उन्होंने एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है इधर। फिर वो कहते हैं ऐसे योगी के लिए ना स्वर्ग है, ना नर्क है, और ना जीवन मुक्ति है ना। तो स्वर्ग और नर्क, देखो स्वर्ग और नर्क कहाँ बनते हैं, यहीं पे बनते हैं, बैठे बैठे इसी मूवमेंट पे बन जाते हैं। और कौन बनाता है, हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नर्क बनाता है। अभी हम लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपनी खुशी से अटेंड कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है ये सब बात करना, सुनना इसके बारे में, तो क्या हो गया, स्वर्ग हो गया। अभी हो सकता है इसी मोमेंट किसी का फोन आ जाए, कोई आपको बुरी खबर मिल जाए किसी अपने के बारे में, किसी और के बारे में, तो मन क्या करेगा, उसी समय नर्क बना देगा, है ना, उसी चीज को नर्क बना देगा। कुछ हो जाए, नर्क हो जाएगा। तो हम कैसे करते हैं, जो बाहर हमारे जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमारा मन स्वर्ग और नरक बनाता रहता है। या फिर हम बैठे हैं, बैठे बैठे किसी चीज का ख्याल आ गया, कुछ अच्छी बात का ख्याल आ गया तो स्वर्ग बन गया, कोई गलत बात का ख्याल आ गया तो नर्क बन गया। लेकिन जो योगी है उसके लिए दोनों ही नहीं है, ना स्वर्ग है ना नर्क है, और जीवन मुक्ति भी नहीं है। क्योंकि जीवन मुक्ति भी उसको चाहिए जो स्वर्ग और नर्क के बीच में फंसा हुआ है। तो जब आप दोनों से ही फ्री हो तो जीवन मुक्त होके आपके लिए जीवन मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रही। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, हम लोग जैसे सब लोग इस समय जेल में नहीं है, ठीक है, या हम इस समय किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है, आईसीयू में नहीं है। लेकिन सोचो, कोई आदमी अभी अभी, कोई ना कोई पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल से रिलीव हुआ होगा, है ना, हॉस्पिटल से रिलीव होके घर आया होगा, उसको कितना अच्छा लग रहा होगा कि अरे छूट गया वहां से, है ना, मुक्ति। तो जब आप बंधे हुए हो, जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो या आप प्रिजनर हो, कहीं पे भी बंध गए हो, वहां पर मुक्ति की आकांक्षा होती है। लेकिन उनको जो इस समय खुशी का एहसास हो रहा होगा, जो अभी अभी रिलीज हुआ है, क्या हम वही खुशी महसूस करेंगे? नहीं। और ऑल्दो हम लोग पहले से ही फ्री हैं हम, क्योंकि ना हॉस्पिटल में थे ना जेल में थे। तो न स्वर्ग है, न नर्क है, न जीवन मुक्ति है योगी के लिए। ऐसे ही जैसे हमारे लिए इस फ्रीडम का सब कुछ नहीं है, ये फ्रीडम तो है ही, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज ऑलरेडी देयर। तो ये हमेशा हमें समझ के चलना है कि मुक्ति और मोक्ष की कामना कब होती है, जब हम कहीं फंसे हुए होते हैं, जब हम बंधन को महसूस करते हैं। लेकिन जहां पर बंधन ही नहीं है वहां मुक्ति की कामना ही कैसे होगी। वो बोलते हैं न, वो पूरा अमृत से, उसका जो चित्त है वो पूरा अमृत से भरा हुआ है, क्योंकि ना तो वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना ही हानि के लिए चिंता करता है। तो लाभ और हानि, फिर से हम यही जो हर बार सुनते हैं, किसको होता है लाभ और हानि? लाभ किसको चाहिए? मन को लाभ चाहिए। जब तक मेरे लिए अच्छा बुरा है, स्वर्ग नर्क है, जब तक मैंने जाना नहीं है, तब तक तो ऑब्वियसली मुझे लगता ही है लाभ हो जाए, कुछ मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूं तो इससे मुझे अर्न हो जाए, या मेरा लॉस ना हो जाए, या किसी और चीज की, मेरे को कोई मेरा किसी चीज का नाश ना हो जाए। लाभ हानि की हम लोग सब चिंता करते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष है, जो हमेशा साक्षी भाव में है, जो वहां तक उठ चुका है कि उसको किसी भी समय माया नहीं नजर आती, ये संसार नहीं नजर आता, उसके लिए लाभ हानि की कोई कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है उसके लिए। 82वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, निष्काम पुरुष न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर निंदा करता है, वह सुख को समान, सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है। देखो, न प्रशंसा करता है और न निंदा करता है। देखो, हम प्रशंसा किसकी करते हैं? हम लोगों ने एक बार किया था कि हम प्रशंसा उसकी करते हैं
जिससे हमारा अहंकार भी बढ़ता है। जैसे जिसके साथ मेरा मैं जुड़ा होता है ना। जहां पे अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है तो वहां पे मेरा मैं जुड़ा है, अगर मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ तो मैं भी बड़ी होती हूँ उसके साथ। और निंदा हम किसकी करते हैं कि निंदा करने से भी मैं बड़ा होता है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें क्या लगता है कि दूसरे ने ऐसा काम किया है लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, इसलिए मैं बड़ी हो गई। तो हम अपने अहंकार को ही बड़ा करते हैं। एक और तरीका है इसको समझने का कि हम प्रशंसा उसकी करते हैं जिसके जैसा हम होना चाहते हैं। जैसे हमने, और हमें कौन अच्छा लगता है प्रशंसा, कि किसी के अंदर कोई ऐसा गुण है जो मुझ में नहीं है और मैं चाहती हूं कि मुझ में वो गुण आ जाए, तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगी। लेकिन अगर मुझ में भी वो गुण है तो फिर मुझे प्रशंसा का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो, अब हम यहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम किसी की प्रशंसा करेंगे कि ये भी हिंदी बोलता है? नहीं, हम भी हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलते हो, बिग डील। आई मीन, इट इज नॉट समथिंग विच स्टैंड्स आउट फॉर अस, राइट। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे कोई हो जो 10 लैंग्वेजेस बोल रहा है, बहुत अच्छी, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उस तरह से, मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो मुझे लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब कितनी अच्छी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस इसको आती हैं। तो हम जैसे होना चाहते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर हम निंदा किसकी करते हैं? जो हमें लगता है कोई दूसरा ऐसे काम करता है जो मैं नहीं करता, है ना। अगर सपोज मैं किसी की बुराई नहीं करती और मुझे कोई ऐसा मिलता है जो दूसरे की बुराई कर रहा है, तो मैं उसकी निंदा करती हूँ। क्यों? मुझे लगता है मैं तो कभी किसी की बुराई नहीं करती, ये बुराई कर रही है तो मतलब ये बुरी है। होता है कि नहीं? हमारा मन ऐसे ही चीजों को एनालाइज करता है और ऐसे ही जजमेंटल करता है। तो हम ऐसे ही निंदा और प्रशंसा, हमारा हमारा जो माइंड है ना, देखो, उसकी बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है जजमेंट करने की, लोगों को जज करने की। हर मोमेंट वो जज करता ही रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र यही बता रहे हैं कि जो निष्काम पुरुष है वो ना किसी की प्रशंसा करता है। क्यों? वो किसी के जैसा नहीं होना चाहता। अब उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं बची कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा गुण मेरे अंदर होना चाहिए, मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या मैं एक एक्टर बन जाऊं, या मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, या मेरी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए, या मेरी बुद्धि इंप्रूव हो जाए। कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। और ना किसी की निंदा करता है, क्योंकि उसे दूसरों से भी ये नहीं है कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी बात समाप्त हो चुकी। तो इसलिए वो तृप्त है। एक उसमें वो कहते हैं कि ना वो मरे हुए जैसा है और ना जीवित जैसा है। 83rd श्लोक में बोलते हैं, ये बड़ा प्यारा चीज है। ना तो मरे हुए जैसा है ना जीवित जैसा है। देखो, जीवित जैसा क्यों नहीं है? अब यहाँ पे हम जिसको जीवित जैसा बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है कि जो जिंदा लोग हैं वो हमें पता है कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, आकांक्षाएं लेके, डर लेके, परेशानियां लेके, अपने ही विचारों में खोए हुए, कुछ ना कुछ करते हुए जी रहे हैं, है ना। तो वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जीते हुए जैसा भी नहीं है, जैसे लोग जी रहे हैं वैसा भी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब वो मरे हुए जैसा है? नहीं, वो मरे हुए जैसा भी नहीं है। क्योंकि जो मर चुके हैं वो या तो यहां से छूट के किसी और उसमें जीवित हैं, या फिर हो सकता है फिर से मरकर भी यहां से अटैच्ड हो, तो वो तो अटैच्ड भी नहीं है किसी से भी। तो मर के जो यहाँ से वैसे अलग हो गए हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोग मरने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं अभी भी संसार से या अपने परिवार से अटैचमेंट हो सकती है, वो कहीं पे है। तो क्या वो मरे हुए जैसा है? नहीं, वो मरे हुए जैसा भी नहीं है। और एक और मतलब मरे हुए का ये हो सकता है कि जो मर गया, जो है ही नहीं, समाप्त हो चुका है, क्या वो वैसा है? नहीं, वो वैसा भी नहीं है। अब इसको समझना बहुत मुश्किल है कि ना जिंदा जैसा है ना मरे हुए जैसा है। तो वो हर ही चीज से मुक्त है। और क्या होता है जब भी ऐसे चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और मैं हमेशा बताती हूँ कि आप जब बोलोगे, बोलने में ही वो कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाता है, आप उसको बोल ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे दो चीजों में बताया जा रहा है उसको,
कि वो जिंदा जैसा भी नहीं है, जीवित जैसा भी उसका कुछ भी नहीं है, और मरे हुए जैसा भी नहीं है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों जैसा है, और ये भी बोल सकते हैं कि दोनों जैसा ही नहीं है। तो वो ना संसार के प्रति द्वेष करता है, उसको कोई द्वेष भी नहीं है संसार के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और ना उसको आत्मा को देखने की इच्छा है, ये आत्मा क्या है मैं जानूं, उसको देखूं, नहीं। क्यों? क्योंकि तो वो खुद ही जान गया है, वो सेटल हो गया है उसी के अंदर। 84, 85 और 86, हम ये तीन श्लोक लेते हैं। ज्ञानी पुरुष जो है वो किसी के भी प्रति स्नेह नहीं रखता, न पुत्र से न स्त्री से। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा स्नेह होता है वो कहाँ होता है? अपनी फैमिली से होता है ना? हस्बैंड और बच्चे, वाइफ और बच्चे। तो यहाँ पे उन्होंने स्नेह की बात की है। जब हम स्नेह की बात करते हैं तो वो होता है अटैचमेंट। तो उसको अटैचमेंट नहीं है, लेकिन क्या प्रेम नहीं है? प्रेम है। और अटैचमेंट और लव, है ना, स्नेह में और प्रेम में बहुत फर्क होता है। प्रेम इज अनकंडीशनल। जो हम लव की बात करते हैं सही मायनों में, वो अनकंडीशनल है। वो इसलिए नहीं है कि वो मेरा है इसलिए, वो सभी के प्रति एक जैसा हो। उसको ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है बस इसी, मतलब एक वहां पे डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, आप एक अलगाव नहीं कर रहे हो। और जो वो होता है अटैचमेंट, जब हम अलगाव करते हैं तो उसको स्नेह नहीं है, लेकिन प्रेम सबसे है। और अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता वो। ठीक है, अपने शरीर का ऐसा नहीं है कि वो उसको खराब करेगा, उसको जो जरूरत है वो सब कुछ करेगा। हमें हमेशा इस चीज को समझना है कि एक होती है हमें सर्वाइवल के लिए जो करना होता है, वो शरीर का ही धर्म होता है। जैसे अगर सांस आ रही है जा रही है तो सांस आती जाती रहेगी, है ना? भूख लग रही है, शरीर स्वयं ही खाना ढूंढेगा, वो खाना खाएगा भी। लेकिन अब उसको ये चिंता नहीं रही उसके आगे कि मेरे शरीर में ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। शरीर को ही मैं मान के उसके पीछे पागल हुआ नहीं रहता है ना? शरीर को ही मैं नहीं मानता है, इसलिए शरीर की चिंता नहीं करता, उसका ख्याल रखता है लेकिन चिंता नहीं करता है। और उसको जो मिलता है, देखो, यथा प्राप्त से जीविका चलाने वाला, उसको जो और जितना मिलता है वो उसी में संतोष कर लेता है। उसके आगे की कामना नहीं करता कि और होना चाहिए। आज खाने में दो रोटी ही मिली तो दो रोटी ही ठीक है, ये नहीं है कि अरे इसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए थी, कुछ और भी होना चाहिए था। जो मिल गया वो ठीक है, जितना उसका साधन है आराम से। इसको हम ये भी बोलते हैं द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बिना किसी रेजिस्टेंस के, कम से कम में जो मिल जाए उसी में, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होता कि और चाहिए। और स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, मतलब अपनी मर्जी से स्वच्छंद है, वो कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है। और अगर आपको बंधा हुआ नजर भी आएगा, अगर आपको लगेगा भी कि ये यहाँ पर बंध रहा है, क्योंकि हो सकता है बाहर से आपको ऐसा लगे, तो भी अंदर से वो स्वच्छंद ही होगा। उसने बांधा भी होगा तो अपनी मर्जी से। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जब हम अपने, किसी छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, बहुत छोटा बच्चा, उसके साथ अगर हम भी बच्चे जैसे बन के खेल रहे हैं, तो कोई बाहर वाला देखे तो अरे ये क्यों घोड़ा बना हुआ है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये चार पैरों में क्यों चल रहा है, ये नीचे क्यों गिरा हुआ है। हम कैसी कैसी हरकतें करते हैं छोटे बच्चों के साथ, पर हम अपनी स्वच्छंदता से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी लगेगा कि बंधा हुआ है, लेकिन बंधा हुआ होता नहीं है। फिर वो कहते हैं जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है, ये 86 श्लोक है, और जिसे संसार विस्मृत हो गया है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं कि देह रहे या जाए। ये तो खैर बहुत छोटी बात है अष्टावक्र गीता में, लेकिन अगर हम वैसे समझें कि जो देह का अटैचमेंट है, ये जो बॉडी का अटैचमेंट है, हमारी सब चीजें यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम अपने आप को, इस शरीर को ही मैं मानते हैं, और इसको मैं मानने की वजह से इससे जुड़ी हुई सब चीजों को मेरा मानते हैं, है ना? और वही हमारा अटैचमेंट हो जाता है, वही हमारा संसार होता है। देखो, संसार का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा फैला हुआ संसार जिसमें इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारी, इतनी बड़ी अर्थ है, नहीं। हमारा संसार वो नहीं होता।
हम सब का अपना निजी संसार होता है, वी ऑल हैव अ प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ आवर ओन, विच ओनली कंसिस्ट्स ऑफ कि हम और हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड जिनको हम डिफाइन करते हैं, हम सबका अपना अपना वर्ल्ड होता है। तो हमें, और जब हम बोलते हैं कि हम जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्ट होते हैं, या संसार से हम परेशान होते हैं, वो भी हमारे ही संसार से परेशान होते हैं। अगर आज कोई अमेरिका में कोई एक फैमिली कुछ कर रही है या कोई बच्चा कुछ कर रहा है, उससे मैं अफेक्ट नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली में मेरा बच्चा अगर कुछ कर रहा है, उससे मैं अफेक्ट होती हूँ, है ना। तो मेरा संसार क्या है, जो इस मैं के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जब महात्मा की बात हो रही है, वो क्या हो रहा है, जिसका संसार विस्मृत हो गया है, जिसके लिए वो जो मैं और मेरा समाप्त हो गया है, जिसका ये मैं और मेरा समाप्त हो गया, उसे इस देह की चिंता रहती ही नहीं। वो हमेशा इस देह का त्याग करने को तैयार है। जब तक है, अगर छूट गई तो छूट गई। उसको ये नहीं होता कि मैं चलता रहूं। और क्या होता है कभी कभी, जैसे हमको लगता है कि कितना आसान है, मतलब कि देह से भी क्या अटैचमेंट होना। लेकिन जैसे अगर हम संसार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा लोगों को अटैचमेंट है इस बॉडी से, और उसी को मैं समझते हैं, और कितना घबराते हैं उसकी चीजों को लेके। हम लोग तो हर समय यही सब बातें करते हैं, यही सब चीजें पढ़ते हैं, करते हैं, तो ऐसा कभी कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में लोगों को देह के जाने का बहुत डर होता है, मतलब बॉडी से बहुत बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। 87 श्लोक में इन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, अकिंचन, स्वच्छंद, द्वंद रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित, और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। ये भी बड़ा प्यारा श्लोक है। देखो, अकिंचन मतलब जिसके ऊपर किंच मात्र भी, कुछ भी, कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल शुद्ध है, अकिंचन। स्वच्छंद, है ना, स्वच्छंद भी हमने किया है कि पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है। द्वंद रहित, जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। संशय रहित, जहां पर कोई डाउट नहीं है। और आसक्ति रहित, जहां पर कोई वासना नहीं है, जहां पर कोई डिजायर नहीं है। ऐसा बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। देखो, जहां पर कोई भाव है ही नहीं, है ना, ये सब क्या है, भाव ही है ना। अगर इनका उल्टा होता तो सब भाव हो जाते। जब उसके अंदर कोई भाव है ही नहीं, वो ही है जो सब भावों में रमण कर सकता है। अब कैसे, देखो, अभी जो हम सामने देखो आपका स्क्रीन, ये जो आपका स्क्रीन है, जो ओरिजिनल में जो स्क्रीन होता है, उसके अंदर अपना कुछ भी नहीं है कि नहीं, पूरा ब्लैंक है, उसकी अपनी कोई आकार, पोजीशन, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो उसने सामने इस फोटो का रूप ले लिया है ना। लेकिन ये जो सामने हमें जो भी नजर आता है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम मूवमेंट यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ये क्या है, ये स्क्रीन ही तो है। स्क्रीन ने ही तो ये रूप लिया हुआ है। क्योंकि अगर स्क्रीन में अपना कुछ होता, स्क्रीन में कोई भाव होता, तो वो ये भाव ले ही नहीं पाता, ले ही नहीं सकता था। ठीक है ना। तो जिसमें कोई भी भाव नहीं है, अभाव रहित है, द्वंद रहित है, संशय रहित है, वो ही ऐसा है जो सबके अंदर रम गया है, जो सबके अंदर है। जैसे हम एनोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम एक मटेरियल वस्तु लें और पानी लें, तो जो पानी है वो मटेरियल से ज्यादा सटल है ना। तो पानी ग्लास के अंदर जाके ग्लास का रूप ले लेगा, पानी बॉटल में जाके बॉटल का रूप ले लेगा। पानी को आप जिस शेप की चीज में डालोगे कंटेनर में, वो वही रूप ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना वो फ्लोइंग है ना। लेकिन अगर हम उसी पानी की आइस जमा दे, तो वो रूप नहीं ले पाएगी, वो शेप नहीं ले पाएगी, है ना। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो हर चीज से मुक्त हो चुका है, हर चीज रहित है, द्वंद रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित। इसीलिए वो ही है जो हर चीज में समा सकता है। जो ममता रहित है, उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। ममता मतलब अटैचमेंट। जब किसी चीज की अटैचमेंट नहीं रही, वासना नहीं रही, मैं और मेरा नहीं रहा, तो किस लिए उसको क्या कर रहे हैं सोना लेके? सोना तो तभी तक चाहिए ना, अगर मुझे है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये सोना मेरे किसी काम आएगा,
क्योंकि अगर मैं मेरा है इसका मतलब कुछ है जो मैं और मेरा नहीं है। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमेशा एक वॉर है मेरे बीच में और दूसरे के बीच में। तो मैं मेरा हो तब उस सोने की वैल्यू है, उस धन की वैल्यू है। जब मैं और मेरा ही नहीं रहा, जब ममता ही नहीं रही, तो फिर वो सोना का क्या है, वो सोना है या मिट्टी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले दो श्लोकों में वो कहते हैं, जो मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कोई भी वासना नहीं है। देखो, उदासीन का क्या मतलब है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उदास क्या बोलते हैं, हम उदास इन नेगेटिव वो लेते हैं ना, कि उदास है, सैड है, इसका मन नहीं लग रहा। तो इसका उदासीन का अगर हम देखें कि जो बाहर है, अब इसका क्या हो गया कि जो भी उसको नजर आता है संसार में है, बाहर कहीं भी है, उसके प्रति उसका मन उदास है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उसका। तो जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है, जिसको ये नहीं है कि एक दो चीजों के कारण उदासीन है, हर चीज से उदासीन है, हर थिंग से उदासीन है, मुक्त उदासीन है। अब वो बिल्कुल मुक्त हो गया है और हृदय में कोई भी वासना नहीं है। ऐसी मुक्त आत्मा की किसी से भी तुलना हो ही नहीं सकती है। देर इज नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन एट ऑल टू दिस। और जो वासना रहित है, वो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, और बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। तो वासना कहाँ है, देखो, जो जानता है और जो बोल रहा है, अगर हम एक नॉर्मल रेगुलर उसमें इस बात को समझें, तो वो कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, कोई सूचना बता रहा है, जो जानता हुआ जानता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जानता हुआ, उसको पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन जानता हुआ भी वो कुछ नहीं जानता है, उसका ना जानने के बराबर है। और वो देख भी रहा है, देख कौन रहा है, आंखें देख रही हैं, इंद्रियां हैं जो बाहर की चीजों को देख रही हैं। लेकिन तो भी कुछ और है जो देख रहा है, जिसको पता है कि इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। देखते हुए भी उनके अंदर उनको पकड़ नहीं रहा है। हम इसको, ये इसका मतलब निकाल सकते हैं। हमारी क्या होती है, हमारी आंखें कुछ देखती हैं, देखते ही हमारे आंखों में क्या आ जाता है कि अरे बहुत सुंदर है, काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मेरे पास हो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम देख ही सिर्फ देख नहीं रहे हैं, देखते हुए पकड़ भी रहे हैं चीजों को। हमारे अंदर वासना जागृत हो रही है किसी भी चीज को देखकर। लेकिन ये जो है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, लगेगा कि देख रहा है, लेकिन अंदर से एकदम पीछे खाली है। किसी भी चीज की पकड़ नहीं बैठ रही, वो जमा नहीं हो रहा है। जैसे हम अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, और मैंने बोला था कि हम हर समय बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो हमारे अंदर जा रही हैं। लेकिन जिसकी वासना समाप्त हो गई, जिसकी डिजायर समाप्त हो गई, वो भीड़ में चल सकता है, लेकिन और कहीं भी चीजों में रह सकता है, लेकिन उससे अफेक्ट नहीं हो, वो अफेक्ट नहीं होता, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता इन चीजों से। इस इनको ना, जो अभी हमने 90 श्लोक तक किया है, इसको समझाने के लिए मैं एक दो चीजें आप लोगों को इसमें और समझ में मजा आएगा। देखो कि कैसे कैसे लोग होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे ज्ञानी की, ऐसे बुद्ध पुरुष की, अष्टावक्र, जिसको किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना प्रशंसा करता है, ना निंदा करता है, ना वासना है, ना संसार में कोई इंटरेस्ट है, ना कुछ होना चाहता है, ना कुछ जानना चाहता है। और फिर हमारे यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनको, मतलब एक अ, कि दूसरे मुझे जाने, ये जो एक है, ये बहुत बड़ी इच्छा होती है कि दूसरे लोग जाने कि मैं कुछ हूं। उसमें क्या होता है, कभी कभी लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि सिर्फ कि लोग जान जाए। जैसे अमेरिका में एक आदमी हुआ था, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। उसने क्या किया, वो बहुत फेमस होना चाहता था, तो उसने अपने सर के आधे बाल साफ करवा लिए, आधे बाल रखे, आधे साफ करा लिए। ठीक है। फिर उसने एक हाथी खरीदा और हाथी के ऊपर चढ़ गया, और उसने अपना नाम हाथी के ऊपर लिखवा दिया, उसका जो नाम था। और न्यूयॉर्क में वो हाथी पे घूमा, वहां की गलियों में। अब क्या हुआ,
लोगों ने देखा, ऑब्वियसली उसकी फोटोज खींची, उसके ऊपर जर्नलिस्ट ने भी पूरा किया, सारी न्यूज में वो फैल गया, सारी न्यूज में ये वो आ गया कि ये कैसा आदमी है, और अपना नाम भी लिखवाया था तो बच्चे बच्चे को उसका नाम पता पड़ गया। मतलब विद इन 2 डेज वो ना फेमस होते हुए इतना फेमस हो गया लाइफ में। और जब वो और फेमस हुआ, अब और इच्छा होती है ना कि लोग मुझे और भी जाने। तो फिर उसने क्या काम किया कि अपने आगे, शरीर के आगे एक बहुत बड़ा शीशा लगा लिया। सोचो, अपने शीशा लगा के और घूमने लगा। तो अब हर कोई जो देखे वो देखे, अरे ये तो शीशा लगा के घूम रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लोग भी नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस होना चाहते हो, और जो बाकी लोग हैं ऐसी बेवकूफ चीजों को नोटिस कर रहे हैं, आपकी अखबारों में तस्वीरें छप रही हैं, आपकी न्यूज आ रही है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है, आपकी इस जो नटोरिएटी है, मतलब जो पागलपन है, इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है ना। जितने आप पागल हो, जैसे आप लोगों ने देखा है कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज आती हैं जो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो लगता है कि ऐसी न्यूज आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप जितना बताओगे लोगों के अंदर उतना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन हमारा कुछ मन ऐसा है जो चाहता है इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, इन चीजों के ऊपर बढ़ाना। और फिर ये एक आदमी था जो जब मरने वाला था ये, ओके, तो इसने मरने से पहले ही न्यूज निकलवा दी कि वो मर गया है। मतलब ही हैड बिकम दैट नोटोरियस बाय द टाइम ही वाज गोइंग टू डाई। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, उसको जानना था ये चीज। तो अपने मरने से पहले ही न्यूज निकलवा दी। जब न्यूज चली गई कि उसकी डेथ हो गई, और सब लोगों के सब हेडलाइंस आई, सोचो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई ऐसे आदमी के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये तो बहुत खुश हो गया। फिर इसने बताया कि मैं तो अभी जिंदा हूं, तो फिर एक और न्यूज आ गई कि देखो, अरे ये तो अभी जिंदा है। तो ऐसे लोग हेडलाइंस में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग फेमस होना चाहते हैं। तो और हम इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इन्हीं दृश्यों में फंसे हुए हैं। आप सोचो ना, हम भी अगर हमारे हाथी पे कोई आदमी सर मुंडाए हुए चल रहा है या कोई शीशा बांध के चल रहा है, हम भी देखने जाएंगे कि क्या हो रहा है, ये कौन पागल आदमी है। लेकिन जितना हम पागलपन पे ध्यान देते हैं, जितना हम ऐसी बेवकूफी चीजों पे देखते हैं ना, उतनी वो चीजें बढ़ती हैं। तो यहाँ जो आगे हमें अष्टावक्र बोलते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि साक्षी, देखो, एक देखने वाला क्या है जो पूरा दृश्य पे, बाहर पे, संसार में क्या हो रहा है और कौन मुझे देख रहा है, जो दृश्य होना चाहता है। ज्यादातर लोगों की वृत्ति क्या है? दृश्य होना। अगर कोई मुझे जाने, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं, इसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि मैं दृश्य बनना चाहता हूं। और फिर हम क्या बनना चाहते हैं? हम क्या बने रहते हैं? हम दर्शक बने रहते हैं हर समय। दृश्य है और दर्शक, कि हम ऐसी सब चीजें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो हमारे दिमाग में जाती रहती हैं, कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करती रहती हैं, वो हमारे अचेतन मन में जा ही रही हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और फिर हमें अष्टावक्र किसकी बात बता रहे हैं? जो दृष्टा हो गया है, जो ना दृश्य होना चाहता और ना जो दर्शक है, दोनों से ही छूट गया है और दृष्टा हो गया है। एक आप लोगों ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा ना। ही वॉज अ नोबेल लॉरिएट, ही वॉज अ ब्रिटिशर, यूके का था पर्सन। और ओशो उसकी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, उसकी बात होती है। उसने भी कुछ ऐसा ही काम किया था। आपको पता है उसको जब नोबेल प्राइज मिला था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, तो वो पहला आदमी था जिसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं ये नोबेल प्राइज नहीं लूंगा। तो क्या हुआ, पहले दिन पेपर में न्यूज आई कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, फिर उसने मना कर दिया, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मना किया था। तो अगले दिन न्यूज आई पेपर में कि नोबेल प्राइज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मना कर दिया। कि ऐसे भी कोई मना भी कर सकता है, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि किसी को नोबेल दिया जा रहा है, और मना कर दिया। तो जब मना किया तो ऑब्वियसली जो यूके का उस समय किंग था,
तो उसने बोला कि तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो, उधर से थोड़ा शो आने लगा, और कि भाई पॉलिटिकली इट इज नॉट राइट, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज कि अगर आप किंग ऑफ स्वीडन देता है जो नोबेल प्राइज है, वो उसका अपमान होता है, तो आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा। तो ये न्यूज आई। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है मैं ले लूंगा। तो फिर अगले दिन फिर न्यूज आई कि नाउ वो एक्सेप्ट कर रहा है नोबेल प्राइज को। ठीक है। फिर उसने जब नोबेल प्राइज ले लिया तो वो न्यूज आई कि नोबेल प्राइज ले लिया, उसको मिल गया। और अगले दिन उसने क्या किया, नोबेल प्राइज मिलते ही वो एक ट्रस्ट को दान कर दिया, जितना भी पैसा मिला था, काफी सारा बिग अमाउंट मिलता है, वो एक ट्रस्ट में दे दिया। तो फिर से न्यूज आई कि अब जो है बर्नार्ड शॉ को जितना भी पैसा मिला था उन्होंने किसी ट्रस्ट में दे दिया। ठीक है। फिर अगले दिन न्यूज आई कि पता लगा कि उन्होंने जिस ट्रस्ट में पैसा दिया था वो उन्हीं की अपनी ट्रस्ट थी, क्योंकि किसी और की ट्रस्ट नहीं थी, अपनी ही ट्रस्ट थी। तो बेसिकली इधर से पैसे निकाल के उधर डाल दिए। तो ही वॉज अ वेरी जोवियल पर्सन। सो ही सेड, किसी ने उसको पूछा कि आपने ये क्या किया हुआ है। कहता देखो, अगर मैं सीधा नोबेल प्राइज एक्सेप्ट कर लेता तो सिर्फ एक बार न्यूज आती है ना, कि नोबेल प्राइज मिला और उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो जाती। अब आप देख रहे हो कि कितने महीनों तक सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही रहा न्यूज के अंदर, मतलब वही चलता रहा। एंड उसकी वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, शायद नॉर्मल केस में इतना पॉपुलर नहीं होता। मतलब हमें भी सब नोबेल प्राइज विनर्स के नाम नहीं पता होंगे, है ना, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसका नाम उसमें हमेशा रहता है। तो ये जो चीज है ना, अपने ऊपर दृष्टि रखने की, ये ये बहुत सटल है। और मैं इसके बारे में और इसलिए अभी ये बात कर रही हूँ कि ये हमें अपनी पहचानना भी बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर कितनी ये चीज होती है, दृश्य बनने की, दृष्टि अपने ऊपर रखने की। ठीक है ना। और जितना लोग हमारे ऊपर दृष्टि रखते हैं, जो दूसरे, जो बाहर की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, उससे हमें मोमेंटेरली लगता है कि हम बढ़ रहे हैं। अब आप देखो सोशल मीडिया में क्या होता है, आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में अपना डाल रहे हो या पॉपुलर हो रहे हो, आपको लगता है कि आप कुछ हो, लेकिन ये बहुत बड़ा बबल जैसा है जो होने वाला है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो दृष्टि आप पे से हटेगी, तो आपकी पूरी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। आप पूरा फोकस अपने ऊपर बाहर से लेके आ रहे हो। और अष्टावक्र का जो मैसेज है वो कहाँ की बात कर रहे हैं, कि तुम अपनी दृष्टि अपने ऊपर रखो और सबके ऊपर रखो, तब तुम दृष्टा हो जाते हो। जब तुम दूसरे की दृष्टि नहीं चाहते, दूसरे की ऊर्जा अपने ऊपर नहीं चाहते, अपनी ऊर्जा से स्वयं को भी देखते हो तुम क्या कर रहे हो, और दूसरों को भी देखते हो। और हमारी ये जो दृष्टि होती है ना, जो हम अपनी एनर्जी से, जो अपने उससे जो साक्षी होता है, उसमें इतनी पावर होती है कि देखो फिर वही जो बता रहे हैं कि वो पुरुष कैसा हो जाता है, जिसको कोई वासना नहीं रहती, कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। तो ये उस दृष्टि की बात हो रही है। तो हम इस संसार में रहते हैं जहां पे पूरा फोकस दृश्य और दर्शक होने में है। वहां पे अष्टावक्र हमें पूरी तरह से दृष्टा होने की बात कर रहे हैं, दृश्य और दर्शक होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा था ना 90th श्लोक में, देखता हुआ भी नहीं देखता है ना, वासना रहित पुरुष। और ये जो हम अभी हमने जो बातें की, ये क्या है, जो वासना से भरे हुए हैं। Monica ji, I need to understand that 82 shlok where we say a knowledgeable person does not criticize nor does he appreciate. But don't these things go together? Appreciation और ये criticism साथ नहीं जाता? साथ जाते हैं, बिल्कुल। जो क्रिटिसाइज करेगा वही अप्रिशिएट करेगा, जो अप्रिशिएट करेगा वही क्रिटिसाइज करेगा। तो ये दोनों ही नहीं करता। Can you explain? I'm not understanding this. सी, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना. नहीं, ऐसा नहीं है कि करना नहीं। That means you be a neutral state, right? करेक्ट, करेक्ट, Okay, एब्सोल्युटली। okay. इट इज अबाउट बीइंग इन द न्यूट्रल स्टेट, इसका मतलब। और यहाँ पर ये नहीं है कि हम दूसरों की निंदा करनी बंद कर दें या दूसरों की प्रशंसा करनी बंद कर दें, क्योंकि वो हम कहाँ से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, है ना। ऑल्दो दैट में बी हेल्पफुल, लेकिन अष्टावक्र किसकी बात कर रहे हैं, कि जो बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, निष्काम पुरुष, है ना? यहाँ पे निष्काम की। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम निष्काम हो जाओगे
तो अपने आप ही ना निंदा होगी ना प्रशंसा होगी, दोनों ही चीजें समाप्त हो जाएंगी। हाँ, आफ्टर दिस 86 श्लोक आपने जो एक मिनट, ये एक्सप्लेन किया क्लियर हो दैट, गया? इज दिस हाँ, this is क्लियर? clear now. I understood that you have to be in a neutral state of mind, करेक्ट। that no criticism, no appreciation. And 86 shlok where you said that there is no differentiation if there is no attachment. So where there is attachment, there is a differentiation, right? करेक्ट। And a souled person, what you explained, does not bother whether he dies or he is born. This I didn't understand what you are trying to say. ओके, सी, अ पर्सन, और हम यहाँ पे ज्ञानी बोलते हैं, पर्सन भी नहीं हाँ, बोलेंगे। हाँ, द वन हु नोज, राइट? हाउ डज ही नो? व्हाट डज ही नो? ही नोज दैट ही इज नॉट दिस बॉडी। He knows it very, very clearly that he is not this body. So as long as the we can say the Paramatma or the Brahman or that the consciousness is being projected through this body, it is fine. But he's not worried if this body will die. Even if it dies now, today, tomorrow, whenever, he's not attached to it. He's not bothered about it anymore. That can only happen when you realize that you are not this body. और एक्चुअल में जब हमारी साधना चलती है, जब हम मूव करते हैं, तो शरीर नहीं हूं ये तो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं होता ये रियलाइज करना कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन मैं ये मन और बुद्धि और विचार और भावनाएं नहीं हूं, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा जो जुड़ाव होता है ना, उससे कहीं ज्यादा होता है। देखो, भौतिक और स्थूल से डिटैच होना आसान होता है। उसका एक और रीजन ये है, क्योंकि हम देखते हैं, है ना, हमने देखा है कि मृत्यु तो सभी ने देखी है किसी ना किसी की होते हुए। तो आपको पता है कि शरीर तो जाता ही है एक दिन। ये तो हमारी मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में है कि शरीर जाने वाला है एक दिन। तो उससे हम हो जाते हैं डिटैच। ऑल्दो बात डिफरेंट है कि हमें फिर भी डर लगता है कि इसको छोड़ने में, क्योंकि हमारा पूरा मैं और मेरा और अपना इसी से तो अटैच्ड होता है। हमारा संसार क्या होता है? हमारी फैमिली, हमारी पोजेशंस। तो हमें लगता है कि ये शरीर छूटेगा मतलब सब कुछ छूट जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मुझे इसके अलावा अपनी कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है ना। मेरी एक नॉर्मल इंसान की आइडेंटिटी कहाँ होती है? इसी में होती है ना। आपकी आइडेंटिटी आपकी नाम से, आपकी फैमिली से, आपकी पोजेशन से, आपकी बॉडी से, इसी से होती है। तो इसलिए उसको शरीर छूटने का डर होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, पता है, मृत्यु का डर। इनफैक्ट कई बार तो बहुत सारे साधकों में भी, जो साधक रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस समय उनका भी वो डर रियलाइज नहीं होता, लेकिन वो लोग भी डर जाते हैं बहुत ज्यादा कि अच्छा अब मृत्यु होने वाली है। बहुत बड़ा एक ये रहता है। इसीलिए वो इसकी बात कर रहे हैं कि उसको मरने जीने का भी कोई डर नहीं है। देखो, पूरे अष्टावक्र सेशन की जो हर उसमें हम चाहे कितनी भी तरह से बात करें, हमारे ऊपर कहाँ पे आती है बात? यहीं पे आती है, जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई है ना, उसी से रिलेटेड है कि हम दृश्य और दर्शक में इतने Correct. ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमारी पूरा समय उसी में ही निकल जाता है। तो दुनिया में ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए अभी, ये जो अमेरिकन पर्सन था जिसने ऐसी स्टूपिड चीजें की ताकि वो जाना जाए, तो ये क्या है? ये तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम के एग्जांपल्स हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए क्या है समझने के लिए कि हम भी छोटी छोटी चीजों में, ऑब्वियसली हम इतने बड़े बड़े ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फोकस दृश्य और दर्शक में ही रह जाते हैं। और एक क्या है, देखो, बहुत इसमें एक और चीज समझनी है कि हम जब भी बाहर की चीजों पे ध्यान देते हैं, दृश्य पे ध्यान देते हैं, तो हम वहां पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, हम अपने पूरे प्राण लगा रहे हैं। सी, वॉट एवर वी फोकस ऑन, दैट इंक्रीजेस, दैट एक्सपैंड्स, है ना। किसी भी चीज पे हम फोकस करते हैं वो बड़ा हो जाता है। तो अगर हम बेकार की चीजों में, बेकार की बातों में हम अपना ध्यान लेके जाएंगे तो वो बड़ी हो जाएंगी। कहाँ बड़ी हो जाएंगी? हमारे अंदर, हमारे लिए वो बड़ी हो जाएंगी। जितनी बाहर की चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे वो बड़ा होता जाएगा। अच्छा, वैसे भी, और देखो, जो लोग हमारे ऊपर, जब हम दृश्य बनते हैं, तो जब हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता है, हम भी तो बदलते हैं ना। हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं वो बदलती है, और कोई जो हम पे ध्यान देता है तो हम भी उससे बदलते हैं। देखो, अगर कोई हमें चार लोग बहुत प्रेम से हमें बात करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है? हमें अच्छा लगता है कि नहीं?
अंदर से हमें फीलिंग होती है नहीं। अगर सपोज हम एक ग्रुप में हैं जहाँ पे सब लोग, हमें पता है कि हमें प्रेम से देख रहे हैं, मुझे चाहते हैं, और एक मैं ग्रुप में हूं जहां पे मुझे लग रहा है कि लोग मुझसे घृणा करते हैं या मुझे नेगेटिवली देख रहे हैं, तो हमारे अंदर डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? दोनों जगह पे होता है ना डिफरेंस। तो बाधित होते हैं। तो दूसरे हमें किस दृष्टि से देखते हैं उससे हम अफेक्ट होते हैं। हम किस चीज को किस दृष्टि से दूसरों को देखते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, और हम भी अफेक्ट होते हैं उस चीज से। तो इसमें कि हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि उसको देखने में लगाओ। किसको देखने में? स्वयं को देखने में। उसको बड़ा करो, स्वयं को देखो। एक और क्या होता है, देखो मैं एक और चीज क्लियर करती हूँ, मे बी आई एम कंफ्यूजिंग यू ऑल, बट मुझे क्लियर करना। अगर हम अपने विचारों को भी, अगर उनके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई विचार आया और हम इन्वॉल्व हो गए, तो हम क्या होगा, उन विचार हमें और परेशान करते जाएंगे, फिर हम और एनालाइज करते जाएंगे और सोचते जाएंगे, वो विचार बड़े होते जाएंगे। लेकिन अगर हम उन विचारों को बिना इन्वॉल्व हुए देखेंगे तो क्या होगा, तो मैं बड़ा होता जाऊंगा, वो विचार छोटे होके समाप्त हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखना कहाँ है। लेकिन मोनिका विचार तो अपने ही है ना। विचार, हाँ विचार अपने नहीं है। वही तो बात ओके, है, जैसे ये शरीर अपना मतलब यू नहीं है, हैव टू फील विचार दैट भी इट इज नॉट माइंड, विचार भी मेरा नहीं है। yes, they अच्छा, are there, so you watch them, but do you watch them without getting involved in them? ओह दैट्स प्रीटी डिफिकल्ट। सी इट इज लाइक, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रैफिक चल रहा है सड़क के ऊपर, ठीक है। अब आप देख रहे हो, आप देख सकते हो ना ट्रैफिक को हाँ, बैठ के। सपोज आप एक किसी ना, वो जो हाईवे वाले ढाबे होते हैं, आप बैठे हुए हो, खा रहे हो, कोई ट्रक आ रहा है जा रहा है, गाड़ी आ रही है जा रही है, देख रहे हो। आप उसमें इन्वॉल्व तो नहीं होते कि ये ट्रक क्यों आया, ये गाड़ी क्यों आई, ये गाड़ी बड़ी अच्छी थी, ये ट्रक की क्वालिटी खराब थी, ऐसे तो कुछ नहीं करते, है ना। सिमिलरली, अगर हम विचारों को भी वो हाईवे जैसे, ट्रैफिक जैसे देखने लगे, अभी विचार आ रहा है चलो जाके सो जाऊं, अभी विचार आ रहा है उससे बात कर लेती हूँ, अभी विचार आया अरे उसने तो कल ये मुझे ऐसा बोल दिया था, ये तो बहुत खराब हुआ, अभी विचार आ रहा है चलो कल जाके ना बच्चों के लिए कुछ कर देती हूँ, खुश हो जाएंगे। ये क्या है? विचार ही है ना। अभी विचार आ रहा है अरे 10 साल पहले उसने ऐसा बोला था। ये क्या है? हाईवे जैसा ही तो है। ये कौन हाउ ला? टू ब्रेक दिस, हाउ टू ब्रेक दिस विचार कमिंग। You cannot break that. You can only just watch नेगलेक्ट। without being involved कि ये बस चल रहा है, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं। सो बी एन Knowing this ऑब्जर्वर। very clearly. Being an observer. हाँ जी मीनाक्षी जी पूछिए। मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों को इम्पोर्टेंस देकर अपना दुख बढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम। यस, हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते जाते हैं, इसीलिए वो बढ़ती जाती है। एक मेरी बुक में एक मैंने वो डाला हुआ है, तरुण का, फ्रॉम द लॉज ऑफ द माइंड। यू कैन कंट्रोल योर माइंड बाय नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट। आप लोगों को ध्यान होगा, मेरी बुक में है, वो एक पेज पे ही दिया हुआ है, फ्रॉम द लॉज ऑफ द माइंड। ध्यान नहीं है अभी। उसका यही मतलब है, बाय नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, इंटरेस्ट का मतलब है हम उसको बड़ा कर रहे हैं। देखो जिस भी चीज को आप ध्यान दोगे वो बड़ा होने वाला है ना। दृश्य पे ध्यान दोगे तो दृश्य बड़ा होगा, दर्शक बनोगे और फिर उस पे ध्यान दोगे तो वो बड़ा होगा। तो क्या बन जाओ? दृष्टा बन जाओ। इवेंचुअल देखो, हर उसमें बाहर निकलने का यही होने वाला है। ये सब बहुत अच्छा तरीका है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। और अष्टावक्र का ओवरऑल मैसेज में जो फंडामेंटल मैसेज है वो यही है कि आप साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए आगे के हम लोग फटाफट 10 श्लोक कर लेते हैं, 91 to 100। जिसकी शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई, है ना, वही शोभायमान है, चाहे भिखारी हो या भूपति। जिसके लिए अब किसी चीज में ये नहीं रहा कि इसमें मेरी शोभा है और इसमें शोभा नहीं है, इसमें मेरा सम्मान है और इसमें मेरा अपमान है,
वो रहा ही नहीं। अभी जो हमने कबीर की बात की है ना, कुछ है ही नहीं। अगर वैश्या भी आ गई तो भी कोई अपमान नहीं हो गया, कोई चिंता नहीं है। जिसकी बुद्धि गलित ही हो गई है, मतलब गल गई है, वो अपमान मान वाली बुद्धि समाप्त हो चुकी है, वो ही शोभायमान है। असली शोभा उसी की ही है, और किसी चीज की शोभा नहीं है। चाहे वो भिखारी हो, एक भिखारी भी ऐसा हो सकता है, और एक राजा भी ऐसा हो सकता है। भूपति मतलब जो इस भूमि का पति है, जो इस पूरे भूमि पे राज करता हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शोभा किसकी है? जो शोभा और अशोभा से अलग हो गया। निष्कपट सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ संकोच है? जो निष्कपट सरल यथार्थ, वही, ये सब अलग अलग शब्द है ना, जिसमें कोई कपट नहीं है, वो सरल है। यथार्थ मतलब जो है उसको वही स्वीकार है, आगे की कोई अब कामना नहीं है। जो हमेशा आत्मा में ही विश्राम कर रहा है, और आशा रहित और शोक रहित। ना जिसकी कोई आशा है, ना वो चाह रहा है कि कुछ अलग हो जाए, कुछ मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो, वो भी नहीं रहा। और जो भी हो चुका है उसके जीवन में, उसका भी शोक नहीं रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारी तो पूरी जिंदगी इसी में कट जाती है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और मेरे साथ ऐसा होना चाहिए आगे जाके, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इसी में ही झूलते रहते हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है कि जो ये नहीं होना चाहिए था और ये होना चाहिए मेरी लाइफ में। बस हमारे साथ यही हो रहा है। और ये कैसा पुरुष है? जिसको ना आशा है और ना शोक है। और वो क्या है? वो ऐसा पुरुष, पुरुष कहना भी क्या होगा, वही स्वभाव जो है। और जैसे मैंने अभी बोला, वो हम सबका स्वभाव है। हम सब नेचुरली वो ही हैं। बस इसके ऊपर, हमारे ऊपर ये हमने चीजें ले ली हैं कि हमने मैं बना लिया और संसार बना लिया, और फिर मान अपमान आशा निराशा में घुस गए हैं। बस और कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे ऊपर आरोपित है। जैसे आपको ध्यान है, आत्मबोध में हमने एक एग्जाम्पल किया था कि अगर आप एक लोहे की बॉल लो और उसको भट्टी में डाल दो, जलती हुई भट्टी में, तो क्या होगा? लोहे की बॉल गर्म हो जाएगी। लेकिन वो लोहे की बॉल का नेचर नहीं है गर्माहट, वो उसका स्वभाव नहीं है ना, वो उसका तत्व नहीं है। वो गर्मी में है इसलिए वो गर्म हो गई है। लेकिन जहां उसको आग से हटा दिया जाए तो क्या होगा? वो फिर से ठंडी हो जाएगी। आग का स्वभाव है गर्म होना, लेकिन उस लोहे के बॉल का स्वभाव गर्म होना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जब भी अष्टावक्र इसकी बात करते हैं यहाँ पे, बुद्ध पुरुष की स्वभाव की, हम सबका स्वभाव वही है। लेकिन हमारे ऊपर क्या हो गया है? ये जो पर्दा हो गया है, अज्ञान का पर्दा, अज्ञान के पर्दे की वजह से हम अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं। जैसे वो गर्मी जो उस बॉल में चढ़ गई है, तो वो अपने आप को गर्म मान रही है, जबकि गर्म है नहीं। वो गर्म लग रही है, प्रतीत हो रही है, पर है नहीं। वो उसका तत्व नहीं है। 94th श्लोक है, जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है, और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी जागा हुआ नहीं है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। यहाँ पे क्या मतलब है? जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है, ना तो वो सोए जैसा है, सो रहा है लेकिन सोते हुए भी सोया हुआ नहीं है, और जब सपना देख रहा है उसमें भी सोया हुआ नहीं है, और जागने में भी जागा हुआ नहीं है। अब इसकी पहेली का क्या सॉल्यूशन है? इसका मतलब है कि वो जो चौथी अवस्था है वो उसमें है, तुरिया में। जो तुरिया में होता है, हम लोगों ने कई बार ये किया है, 4 अवस्थाएं होती हैं, हमें तो सिर्फ 3 का पता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन एक और स्थिति होती है तुरिया। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है, जो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में वो सोता हुआ भी जगा हुआ है, वो स्वप्न देखता हुआ भी जगा हुआ है, और वो जगा हुआ भी ऐसा जगा हुआ नहीं है जिसको हम जागना बोलते हैं। जिसको हम जागना बोलते हैं वो जागना नहीं होता।
उससे भी जगा हुआ है, वो वाला जगा हुआ नहीं है, पूरी तरह से जगा हुआ है। बोलते हैं ना जागृत, वेकिंग में भी अवेकंड जो है, जिसकी अ, अभी तो हम जिसको जागना बोलते हैं वो भी एक तरह से मूर्छित ही होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से, अगर हम अपने आप को ये शरीर बुद्धि मन मान के जी रहे हैं और इस संसार को असली मान के जी रहे हैं, अगर हम उसको जागना बोलते हैं, यहां पर उस जागने की बात नहीं हो रही। ठीक है? तो वही पुरुष जो है क्षण क्षण तृप्त है, वो हर क्षण में तृप्त है, एक भी क्षण उसका ऐसा नहीं होता कि जहां पर उसको अतृप्ति रहे। 95th में वो कहते हैं, ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है। अगर आपको वो चिंता करता हुआ नजर भी आएगा तो भी वो चिंता रहित है। देखो, चिंता युक्त का क्या मतलब है? क्या ज्ञानी चिंता नहीं करेगा? हाँ, चिंता कर सकता है। किस चीज की चिंता? हाँ, अगर उसे कल कहीं पे जाना है, उसे पैकिंग करनी है या सोचना है कि कहाँ जाना है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, या कोई परेशानी आई है, कुछ भी उसका वो भी इलाज सोच रहा है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि उसकी बुद्धि समाप्त हो गई है, उसको बुद्धि का उपयोग करना आता है, तो वो भी ऐसा लगेगा देखता हुआ कि कुछ चिंता, चिंता का मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग, लेकिन वो करता हुआ भी चिंता रहित है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल शून्य है। इसलिए शून्य है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी शून्य है। बाहर तो हम हर बार जो बात करते हैं, उसके जो एक्शंस होंगे, उसका जो बिहेवियर होगा, वो दूसरों जैसा ही नजर आने वाला है। वो भी तो सब काम करता हुआ नजर आएगा। जैसे हर उसमें हम बोलते हैं वो खाता हुआ भी नहीं खाता है, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही चिंता करता हुआ भी चिंता रहित है। तो हम उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते जैसे हम चिंता करते हैं, नहीं। हम तो अंदर तक चिंतित हो जाते हैं। नहीं, वो सिर्फ बाहर से एक एक्शन लेना है, उसका काम कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ चिंता नहीं है, अंदर से बिल्कुल शांत है। इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है। इंद्रियां तो है ही, इंद्रियां तो रहेंगी उसकी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी आंखें फोड़ ली या नाक बंद कर ली या कान बंद कर लिए, नहीं, सब कुछ है। लेकिन इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों रहित कैसे हो सकता है? कि इंद्रियां अब उसकी पकड़ नहीं रही हैं। इंद्रियों क्या कर रही हैं? इंद्रियों की जहां जरूरत है उनका जरूरत से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। बस जितनी जरूरत है कार्य करने के लिए उतना ही इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ ना, पहले भी मैंने कई बार दिया है कि जैसे हमारी टांगे हैं, वो हमें क्या इस्तेमाल करना होता है अपनी टांगों का? चलने के लिए, दौड़ने के लिए। तो हम सपोज वॉक के लिए जा रहे हैं, तो हम अपनी टांग का इस्तेमाल करेंगे, पैरों का इस्तेमाल करेंगे, वॉक करके आएंगे। लेकिन जब हम घर आके कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो भी क्या हम अपने पैरों को चलाते रहेंगे? नहीं ना। हम पैरों को नहीं चलाएंगे, हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं और हमें पता है कि कब उनका इस्तेमाल नहीं करना है। हम रात को जब सोते हैं तो थोड़ी चलाते रहेंगे अपने पैरों को। बिल्कुल ऐसे ही जो सभी इंद्रियों का, ज्ञानी सभी इंद्रियों का सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। हम अपनी इंद्रियों का जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवर एक्ट कर रहे होते हैं हम। वो ऐसा नहीं करते, सिर्फ जरूरत के लिए, ओनली व्हाट इज नेसेसरी। बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है। उसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि समाप्त नहीं होगी। बुद्धि का क्या मतलब है? कि जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उनको एनालाइज करना, डिसीजन लेना कि क्या करना है। अब बुद्धि, उसमें भी बुद्धि है। अगर ये थोड़ी है कि अगर जब वो खाना खाने जाएगा तो जो खाने वाली चीज है वही खाएगा, जहर थोड़ी खा लेगा। बुद्धि थोड़ी समाप्त हो गई है उसकी। लेकिन बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, सही प्रयोग हो रहा है, कहाँ जरूरत है उससे ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा। अननेसेसरी विचार नहीं चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा विचार नहीं चलते रहेंगे दिमाग में जबरदस्ती के। अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। अहंकार उसमें भी है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये मन का इस्तेमाल हो रहा है, इस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, अहंकार तो चाहिए ही। अहंकार का क्या मतलब है? कि इसका जो उसका प्रोटेक्ट करना है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल जरूर होगा अहंकार का। अहंकार को समाप्त नहीं कर दिया जाता, लेकिन अहंकार किसके लिए है? सिर्फ जरूरत के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं, अननेसेसरी नहीं है।
हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हम चीजों को ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर यूज ऑफ थिंग्स, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। हम अपनी इंद्रियों का भी ओवर यूज करते हैं, बुद्धि का भी ओवर यूज करते हैं, और अहंकार का भी ओवर यूज करते हैं। और जो ज्ञानी है वो सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, बाकी समय नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, न विरक्त है न संगयुक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है न किंचन है। देखो हम बिल्कुल अभी एंड में आ रहे हैं। अभी हमारे अष्टावक्र के जो श्लोक है ना वो खत्म हो जाएंगे 18वें प्रकरण के साथ। उसके बाद फिर से जनक बताएंगे। तो बस अभी फाइनल उसमें अष्टावक्र क्लोज कर रहे हैं कि ना वो सुखी होता है ना दुखी होता है, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। बेसिकली हम ये समझ लें कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो ब्लैंक है। उस पे अभी आप क्या बात करोगे, उसके बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि ब्लैंक के बारे में बोलते ही सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। ब्लैंक कहना भी गलत होगा यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, विरक्त भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो डिटैच्ड है, ना डिटैच्ड है ना अटैच्ड है, न मोक्ष चाहता है और न मुक्त है, न किंचन है न अकिंचन है, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी वर्ड आप उसके ऊपर उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। जो विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधि वाला नहीं होता, जड़ता में भी जड़ नहीं है, और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। डिस्टर्बेंस होते हुए भी डिस्टर्ब नहीं होता, कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं करती। बट क्या डिस्टर्बेंस नहीं होती? डिस्टर्बेंस होगी। अगर वो शरीर में है, मन है, डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। समाधि में भी समाधि वाला नहीं है। देखो समाधि का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर समाधि का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक अनुभव होता है, समाधि का अनुभव, जहां पर कुछ नहीं है। पर वो समाधि में भी होते हुए समाधि वाला नहीं होता। अब ये इसको समझाया नहीं जा सकता तो मैं उसमें जाऊंगी भी नहीं। वो भी नहीं है, और जड़ता में भी जड़ नहीं है। जड़ क्या है? मतलब स्थूल। कोई भी चीज जो स्थूल हो रही है, वो दिख रहा है कि स्थूल शरीर में है, लेकिन तो भी वो जड़ नहीं है, वो स्थूल नहीं है। पांडित्य में भी पंडित नहीं है। देखो पंडित कौन होते हैं? जो पढ़ा रहे हैं, जिनका अनुभव नहीं है। बिना अपने अनुभव के हम चीजों को बस बता रहे हैं बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं पंडित। तो वो भी बता रहा है, पांडित्य है, लेकिन पंडित नहीं है। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है। सब स्थितियों में स्वस्थ मतलब हम ये सब जान गए होंगे, स्वयं में स्थित है। कोई भी ऐसी स्थिति है ही नहीं जहां पर वो स्वयं में स्थित न होता हो। किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। जब वो करता ही नहीं रहा, उसका कर्ता भाव ही समाप्त हो गया है, तो तृष्णा भी समाप्त हो जाएगी। तृष्णा भी समाप्त हो गई, कर्ता भाव भी समाप्त हो गया, तो वो अब क्या करेगा याद करके कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया? सब कुछ। देखो जैसे हम पानी पे लकीर खींचे, अगर हम पानी पे लकीर खींचते हैं तो जैसे जैसे हम लकीर खींचते जाते हैं वो लकीर साफ होती जाती है, होती नहीं है? होता है ना। एक होता है पत्थर की लकीर जो जाएगी ही नहीं, एक होता है मिट्टी पे लकीर है, मिट्टी पे जो लकीर है वो थोड़ी देर दिखेगी, फिर हम जब उसको मिटाएंगे तो मिट जाएगी। और एक पानी की लकीर है, और एक हवा पे लकीर है, हवा पे लकीर दिखेगी भी नहीं, है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसके कर्म करता हुआ भी कुछ भी बन ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं होगा। 99 श्लोक में वो कहते हैं, मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है और न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है।
तो अगर उसकी स्तुति करो, अगर उसकी प्रशंसा करो, तो उससे वो प्रसन्न नहीं होता। और निंदित होने पर क्रुद्ध क्यों नहीं होता अगर उसकी निंदा की जाए? क्योंकि उसको वो भी पता है कि जिसकी निंदा हो रही है, निंदा की जा रही है, मतलब कुछ भी, वो उससे जब अटैच्ड ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा कि आप उसकी स्तुति करो या निंदा करो। ना वो इस शरीर और मन, क्योंकि स्तुति और निंदा किसकी होती है? शरीर और मन की होगी। तो वो तो स्वयं को भी जानता है, और जो निंदा और स्तुति कर रहा है उसको भी जानता है, उसको भी पहचानता है। और जब दोनों को ही जानता है तो वो किस लिए प्रसन्न होगा या किस लिए परेशान होगा? मृत्यु में भी उद्विग्न नहीं होता। अभी जो हम अभी तक करते आ रहे थे कि उसको मृत्यु भी हो जाए तो भी मृत्यु से कोई डर नहीं है, और जीवन मिला हुआ है, इसमें भी कोई लाभ नहीं है, कोई हर्ष नहीं है, कुछ भी नहीं बचता। और 100वें श्लोक में अष्टावक्र बोलते हैं, शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, न वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। तो ये जो पुरुष है, ना उसको ऐसा है कि मुझे संसार में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, ना उसे ये है कि मुझे वन में रहना है, ना उसे ये है कि मुझे संसार में नहीं रहना, ना उसे ये है कि मुझे वन में नहीं रहना। वो हर स्थिति में समभाव में स्थित रहता है। कैसे समभाव में स्थित रहता है? क्योंकि वो स्वयं में रहता है। उसने वो जान लिया है जो उसका अपना भाव है, जो उसका स्वयं है। उसने उस स्वयं को पकड़ लिया है। उस स्वयं को पकड़ने की वजह से सब कुछ मंजूर है, सब कुछ स्वीकार है, सब ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो अष्टावक्र हैं, इस चीज को जो जनक को उपदेश दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक बार एक नेपाल के बड़े फेमस बाबा हुए थे, शिवपुरी बाबा, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो उनसे किसी ने पूछा था कि बाबा आप कभी दुखी होते हैं, आप कभी विक्षिप्त होते हैं? तो उन्होंने कहा कि दुख होता है लेकिन मैं दुखी नहीं होता। दुख होता है लेकिन मैं दुखी नहीं होता। तो ये जो हमने अभी अष्टावक्र जी के सारे श्लोक उन्होंने जो बताए हैं, उस सब में ये है। इस सब से ये मत समझ लेना कि कुछ होता ही नहीं है, बाहर सब कुछ होता है। परिस्थितियां आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, शरीर की परेशानियां रहती हैं, ये सब होता है बाहर। जो एक भौतिक लेवल पे हम बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन और ऐसा भी लग सकता है कि हाँ वो कुछ उनका इलाज करता हुआ नजर आएगा, कुछ और कर रहा है, लेकिन अंदर से वो इन चीजों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। तो समभाव का मतलब यही है कि सब परिस्थितियों में समभाव। इसका मैं फाइनल आप लोगों को, वैसे मैंने पहले भी सुनाई है पर मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। कि जो आपको सबको पता होगा कि जब बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। तो बुद्ध एक गांव में गए थे, और बुद्ध का एक भक्त था जिसने बुद्ध को खाने पे बुलाया था। और वहां पे बिहार की बात है, और वहां पर क्या होता है, लोग ये जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स को एक टाइम में सुखा कर रख लेते हैं और फिर पूरा साल उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होगा मशरूम्स में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मशरूम्स बहुत जहरीले होते हैं, मतलब वो इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर उनको खा लिया जाए तो उससे मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन वहां का वो स्पेशलिटी है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने घर जब बुद्ध को बुलाया तो उसने वही जो मशरूम्स थे उसकी सब्जी बनाई थी, और बहुत ही प्रेम से, और बुद्ध को खिला रहा था, और खिलाते हुए बैठ के पंखा झर रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जो बुद्ध हैं जब वो खाने लगे, उनको खाते ही उनको पता लग गया कि ये जहरीला है। खाने से पता पड़ जाता है कि इसमें जहर है और पक्का मृत्यु निश्चित है अब इससे। लेकिन जब उन्होंने सामने उसको देखा कि ये इतना प्रेम से भरा हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाते रहे। और एक होता है ना कि आपने किसी के लिए बहुत प्रेम से बनाया तो बोलेगा कि कैसा बना है,
तो बुद्ध ने बोला अरे बहुत अच्छा बना है, ऐसा कर तूने जितना बनाया है सारा ले आ, सारा का सारा। क्योंकि उनको ये था कि एक तो ये खाएगा तो ये सब बीमार पड़ेंगे खा के, और ऊपर से उसको रियलाइज होगा कि उसने जहर वाला खिला दिया है। ओके, तो बुद्ध ने बोला इतना बढ़िया बना है, और वो सारा उन्होंने मशरूम खा लिया, सारा का सारा। उसके बाद जब वो वापस गए तो जाते ही उनको क्लियर हो गया था कि बस अब मृत्यु आने ही वाली है। तो उन्होंने आनंद को बोला, अपने शिष्य को, कि जाके पूरे नगर में, गांव में ढिंडोरा पीट दो कि बुद्ध जिसके यहाँ आखिरी भोजन करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो आनंद ने बोला ये आप क्या करवा रहे हैं? उसने बोला पहले तुम कर आओ। तो वो जाके सब पूरे गांव में कर आए ताकि ये हो जाए कि वो भाग्यशाली होता है। और फिर देखते रहे, और थोड़े दिनों के बाद ऑब्वियसली बुद्ध की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले जब आनंद ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि देखो ये मैंने इसलिए कराया है, मैं तो देख रहा हूं पूरी समय, जब मैं वो विष वाला खा रहा था तब भी मैं देख रहा था, ये सब जान रहा था देखते हुए। लेकिन इसका इफेक्ट उस पे नहीं होना चाहिए। पहले तो कि वो इतने प्रेम से खिला रहा है तो उसको कितना बुरा लगेगा। दूसरी बात कि गांव वालों को किसी को भी पता लगेगा कि उसने जहरीले मशरूम खिला दिए तो लोग तो जाके उसको मार डालेंगे, तो मार डालेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा ढिंडोरा पिटवाया था कि वो बहुत ही भाग्यशाली है, ताकि किसी को पता ना पड़े। तो ये बात बहुत बाद में शायद आनंद ने जब उनके लिखे, उस समय कभी ये बात ओपन नहीं हुई थी, बहुत बाद में इस चीज को बताया गया था। तो देखो वो बाहर से, मतलब बुद्ध कितने कंपैशनेट भी हैं, उनको ये भी ध्यान है कि सामने उसके अंदर कितना भाव है, उसके भाव को भी पूरा वो कर रहे हैं। लेकिन अंदर से क्या है, उससे अफेक्ट भी नहीं हो रहे। समझ रहे हो इस बात को? मतलब ये हम बुद्ध की, ये हम बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ये सबके लिए करना तो पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन ये समझना कि अंदर से देखते हुए उस जहर को भी ग्रहण कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं उस भाव का, अपने भक्त का। तो यहाँ पे हमारा आज का 18वां प्रकरण समाप्त होता है। 100 ये थे, और अष्टावक्र जी ने यहीं तक बोला है। अब जो अगला हमारा सेशन होगा अगले हफ्ते का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 19वां और 20वां इकट्ठा ले लेंगे। 19 और 20 में थोड़े से ही श्लोक हैं जो जनक कंफर्म करेंगे अष्टावक्र को कि हाँ मैं ये समझ गया। Monica ji, in the last 100 thing where you said, the person doesn't go behind the wilderness or any other thing, he remains in the same, in any condition. Okay. So is that an immortal state of mind? That It is nothing not is affecting you? It is not a state of mind. In any of the shlokas, none of the things is a state of mind. It is beyond the mind. Okay. So when it is beyond the mind, that means everything is accepted. Whatever is going on is accepted. Whatever the situations, the life, the mind that throws at you, it is just seen. And the beauty is that when it is seen, it is just seen. It does not impact. The mind also over a period of time, it stops getting affected. मिलेंगे नेक्स्ट वीक, हमारा Thank you नेक्स्ट so much. लास्ट वीक रहेगा, लास्ट सेशन। ओके, थैंक यू। Okay. बाय Thank बाय। you, C. Thank you.